हेलो नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 10.2 का सवाल नंबर 4 से बनाना शुरू करेंगे। इसके पहले के सवाल हमने पिछले वीडियो में बना रखा है, सवाल नंबर 1, 2 और 3। तो आज हम इसके सवाल नंबर 4 से शुरुआत करेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलिए हम सवाल नंबर 4 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें दिया है पहला सवाल कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये हमारा एक वृत्त हो गया। अब बोला इसके दो स्पर्श रेखा खींचना है। तो मान लीजिए एक हमारा ये स्पर्श रेखा हो गया, एक हमारा ये स्पर्श रेखा हो गया और हमारा ये स्पर्श रेखा हो गया। हमने इसका नाम AB मान लिया और इसका नाम CD मान लिया। ये हमारा वृत्त का केंद्र O है। देखिए, बोला सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, व्यास मतलब ये है बीचों बीच खींची गई स्पर्श रेखा है। तो ये जो हमारा व्यास है, यहाँ से जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है वही तो व्यास होता है, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या क्या होती है, उसकी व्यास होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया AB और CD, और ये हमारा व्यास हो गया। चलिए इसको भी हम नाम रख दे रहे हैं P और Q। अब बोल रहा है कि जो ये है ना, हमें ये सिद्ध करना है कि AB और CD जो दो स्पर्श रेखाएं हैं ये समानांतर है, हमें यही सिद्ध करना है। तो देखिए, जब एक बात हमें पता है कि स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका मतलब कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया और ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। तो यहां से हम देखिए, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो क्या है, हम मानेंगे कि माना कि AB तथा CD दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमने क्या माना, AB और CD क्या है, दो स्पर्श रेखा है। अब देखिए, ये भी हमारा 90 डिग्री कोण बना रहा है और ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इसको कोण 1 मान लें और इसको हम लोग कोण 2 मान लें, तो हमारा कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो स्पर्श रेखा है, अगर हम किसी जैसे कि वृत्त के अगर किसी एंगल से कोई स्पर्श रेखा है केंद्र से, अगर उसके साथ हम लंब खींच रहे हैं तो हमारा 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या यहाँ पर लिख लेंगे, स्पर्श रेखा वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये तो हमें पता है। हमारा ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब हमारा कोण 1 बराबर कोण 2 है। अब हम ये भी जानते हैं देखिए, अगर हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी दो समानांतर रेखाओं को देखिए, जैसे यहाँ पर कोई दो समानांतर रेखा है, इसको अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो गौर से देखिए, AB और CD क्या है, एक दोनों समानांतर रेखा है तो दोनों वृत्त के साथ स्पर्श रेखा है, लेकिन ये दोनों समानांतर भी दिख रही है। अगर इसको हम तिर्यक रेखा PQ को तिर्यक रेखा मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगा, हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है, एकांतर कोण भी है, एकांतर कोण भी है। अब देखिए, यही हमारा जो PQ रेखा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रही है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, और यही हमारा एकांतर कोण भी है। कोण 1 और कोण 2 हमारा क्या है, एकांतर कोण, ये दोनों बराबर है।
तो एकांतर कोण बराबर तभी होते हैं जब ये दोनों रेखा क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो इससे क्या हुआ हमारा सिर्फ कि हमारा कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ये एकांतर कब हमारा कोण बराबर कब होता है, जब दोनों रेखाएं समानांतर होती है। जब तक रेखा समानांतर नहीं होगी एकांतर कोण बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जब ये हमारे दोनों बराबर है तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि ए बी और सी डी क्या है, हमारा समानांतर है। एकांतर कोण बराबर होने का मतलब क्या है कि ए बी और सी डी रेखा जो हमारा है समानांतर है। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी समानांतर सी डी हो गया सीधे ना, यही हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, ओ केंद्र वाला ये हमारा एक वृत्त हो गया, ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया। इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक ए बी है एक ए बी है, दूसरा सी डी है। इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है व्यास, सबसे बड़ा वृत्त का सबसे बड़ा त्रिज्या क्या होता है, उसका व्यास होता है। ये व्यास जो है दोनों स्पर्श रेखाएं के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं के साथ जुटी हुई है, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो स्पर्श रेखा में तो पता है कि वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा हमें यह भी पता है कि अगर कोई दो समानांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, और एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब वो रेखा दोनों समानांतर होती है। अगर इसको हम मान लें कि ये एल रेखा है और ये एम रेखा है और ये हमारा पी क्यू कोई तिर्यक रेखा है, तो ये तभी एकांतर कोण इसका बराबर होगा जब ये दोनों क्या होगी, रेखाएं समानांतर होगी। तो जब ये हमारे दोनों कोण बराबर है इसका मतलब क्या है, ये हमारे दोनों रेखा समानांतर है, ए बी और सी डी, और हमें यही सिद्ध करना था। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। मान लीजिए हमारे पास एक ये वृत्त है, थोड़ा वृत्त हमारा लंबा हो गया, ये हमारा एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या है, ओ है। हमने केंद्र को ओ मान लिया। अब देखिए बोल रहा है कि एक इसके साथ स्पर्श रेखा जुड़ी हुई है, ये इसके साथ एक मान लीजिए कि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। हमने मानना कि इसका नाम क्या है, ए बी है, और ये जो स्पर्श बिंदु है ये है पी। हमें ये सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। तो हमने माना कि ये एक हमारा क्या है, लंब खींच लिया। और ये क्या है कि हमें ये सिद्ध करना कि ये केंद्र से होकर गुजरता है। लेकिन देखिए इसको हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। जैसे हमने 1.3 में शायद सवाल सिद्ध किया है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें भी हम क्या करते थे, विरोधाभास विधि से, मतलब जो हमें लाना था ठीक उसको विपरीत चलते थे। फिर अंत में क्या होता था कि जो हम मानते तो हमारा गलत हो जाता था। इसको भी क्या मानेंगे कि ये जो केंद्र से ये जो रेखा गुजर रही है ये केंद्र से ना गुजर के किसी और बिंदु से गुजर रही है। मान लीजिए यहां से गुजर रही है, इसको हमने क्यों मान लिया। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा है। हमने ये माना है तथा बिंदु P एक स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है, हमने ये मान लिया। इसके बाद अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना
है कि वृत्त नहीं, हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। केंद्र से होकर गुजरता है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु है P, इससे जो हम रेखा खींचेंगे वो हमारा केंद्र O से होकर गुजरेगा। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। देखिए, अभी तक हमने क्या इसमें देखा, लेकिन अब देखिए हमने एक बात माना है कि जो हमारा बिंदु Q है, वो क्या है कि केंद्र से बाहर। हमने क्या माना कि जो हमारा लंब है वो कहाँ है, Q बिंदु पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए माना कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब माना कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से ना गुजरकर किसी अन्य बिंदु Q से गुजरता है। हमने ये मान लिया कि जो हमारा ये स्पर्श रेखा जो खींचा गया केंद्र से होकर गुजरने वाला, ये बिंदु O से न गुजरकर कहाँ से, केंद्र से न गुजरकर कहाँ गुजर रहा है, यहाँ पर जो हमने Q माना है वहां से गुजर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, QPB बराबर 90 डिग्री हो गया। QPB बराबर 90 डिग्री हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। कैसे हो गया, हमने इसको तो माना है, क्या माना है कि हमारा जो रेखा है यहाँ से ना गुजर कर यहाँ से गुजर रहा है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इसको हमने चलिए समीकरण एक मान लिया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, या जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेकिन हम यह भी जानते हैं कि स्पर्श हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होता है, त्रिज्या हमारा लंब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हमारा है स्पर्श रेखा OPB, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। चलिए ऐसे भी सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा OPB बराबर 90 डिग्री। इसके अनुसार हमने क्या पढ़ा कि जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। हमने उससे पहले क्या माना था कि ये जो है हमारा ये बिंदु Q से जो हमारा रेखा गुजर रहा है वो स्पर्श बिंदु P पर आता है तो लंब है। तो एक ही बिंदु पर दो लंब नहीं हो सकता है। अगर ये लंब होगा तो इसको भी केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, क्योंकि लंब तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये क्या संभव है कि ये भी 90 डिग्री का कोण बनाए और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाए? नहीं बनाएगा। तो इसलिए क्या है, हमने जो सोचा था वो गलत है। तो यहाँ पर हम लिखे लेंगे कि इसलिए
यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। हाँ, यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी अवधारणा के विपरीत है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो स्पर्श रेखा से खींचा जाएगा लंब वो कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। इसलिए इससे यह सिद्ध होता है, इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि इससे यह सिद्ध होता है कि स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा ना, स्पर्श रेखा से नहीं, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यह माना कि जो हमारा स्पर्श रेखा गुजर रहा है वो बिंदु P से ना गुजर के बिंदु Q से गुजर रहा है। फिर हमने देखा कि जब Q से गुजर आता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो QP भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि स्पर्श जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी तो हमारा स्पर्श OP क्या है, OP एक हमारा त्रिज्या है। तो ये हमारा AB स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या क्या करेगी, स्पर्श रेखा पर लंब बनाएगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या संभव है कि दो बिंदु से किसी एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया जा सके? संभव नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमने सोचा था कि यहाँ से जो OP है ओके स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो गलत है। सही क्या होगा, वही कि जो स्पर्श बिंदु से जो खींचा जाएगा लंब वो क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। तो ये था सवाल नंबर 5। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसे दोबारा देख लेना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हमने नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम हल करेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त हो गया। चलो पहली बार ऐसा वृत्त बनाया है। ये हमारा एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या है, हमारा यहाँ पर O है। हमने इसको O केंद्र मान लिया। बोला इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर A बिंदु है जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और बोल रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये हमारा मान लीजिए स्पर्श रेखा हो गया। थोड़ा हमारा स्पर्श रेखा तिरछा हो गया। ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर। ये हमारा बिंदु A है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है ये, इसको अगर हम मिला दें और इसको B मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम मिला के लिख देंगे। कोई आजकल रेखा हमसे सीधी नहीं खींची जा रही, पता नहीं क्यों। चलो हो गया। आप स्केल से खींचना, यहाँ पर हम स्केल भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसका जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, इसका 4 सेंटीमीटर दिया है। तो बोला वृत्त की त्रिज्या निकालिए, मतलब क्या निकालना है हमें, वो भी निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस, ओ दो बार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर का योग का बराबर होता है। तो इसको देखिए उसी सूत्र से यहाँ पर अगर देखें तो चलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अगर कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। तो अगर इस सूत्र से हम अगर आधार निकाले तो क्या हो जाएगा, लंब क्या आधार क्या हो जाएगा हमारा
क्योंकि इसके लिए इस त्रिभुज ABO के लिए वो भी क्या है, हमारा आधार का काम कर रहा है ना, वो भी क्या है, इस त्रिभुज के लिए आधार है। तो आधार का हम अगर इससे सूत्र निकाले तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट इस पर भी मान बैठा सकते हैं। आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा क्या है, OB है, आधार की जगह पर हम OB लिख देंगे। अंडर रूट कर्ण हमारा क्या है, OA, तो OA लिखेंगे, OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। लंब तो हमारा यही है AB। अब इसको हम हल करेंगे तो OB हमारा क्या है, इस त्रिभुज का आधार है। OA हमारा 5 दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9। मतलब ये किसका वर्गमूल होता है, तो 3 का होता है। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। वो भी क्या है, 3 है। ये भी हमारा सेंटीमीटर यूनिट है, यह भी हमारा यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो हमें यही फाइंड करना था। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सवाल आसान था। हमने इसमें देखिए ये बोला कि एक स्पर्श रेखा है जो कि 4 सेंटीमीटर लंबा है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। हमने इसको मिला दिया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, हमने इसको मैच करा दिया, स्पर्श रेखा से केंद्र से मिला दिया। ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का आधार हो गया और इस वृत्त का त्रिज्या हो गया। और हमें यही निकालना था कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, OB की लंबाई। तो OB का लंबाई हमारा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उम्मीद करते हैं कि आप आज के भी सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करें, उनसे भी बोलें इस परिवार से जुड़ने के लिए। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ त्रुटि दिखाई दे रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका हर स्टेप हम क्लियर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।